दो वर्ड है beside और besides। देखिएगा beside जिसका मतलब होता है बाजू में या पड़ोस में, बाजू में या पड़ोस में, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने। और एक वर्ड होता है besides जिसका मतलब होता है के अलावा या फिर के अतिरिक्त। ये दो वर्ड होते हैं। अब देखिए एक वर्ड है beside, एक वर्ड है beside जिसमें एस नहीं लगा हुआ, ये एस नहीं है तो इसका मतलब होता है के बाजू में या के पड़ोस में। और एक वर्ड होता है besides जिसमें एस लगा हुआ है लास्ट में, besides, तो इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, तो beside और besides में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? beside और besides में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दोनों को समझा देता हूं अभी के अभी। वैसे besides को मैं आगे समझाने वाला हूं। जैसे देखो, वह मेरे पड़ोस में था, सो ही वाज beside me। अब मेरे पड़ोस में, सो beside me, है ना। उसने मेरे अलावा किसी से बात नहीं की, सो he didn't talk, किसी से, he doesn't talk to anybody besides me मतलब मेरे अलावा। सो उसने मेरे अलावा किसी से बात नहीं की, सो he didn't talk to anybody besides me। देखो, मेरा घर उसके घर के पड़ोस में है, सो my house is beside his house। सो my house is beside his house। मेरा घर उसके घर के पड़ोस में है। पर ध्यान दीजिएगा, मैंने फुटबॉल के अलावा किसी में ध्यान नहीं दिया, सो I didn't focus in anything besides फुटबॉल। फुटबॉल के अलावा, besides फुटबॉल, किसी चीज में ध्यान नहीं दिया, सो I didn't focus in anything besides फुटबॉल। तो beside का मतलब क्या हुआ? के बाजू में या के पड़ोस में। और इस besides का मतलब क्या हुआ? के अलावा। दोनों में फर्क है। तो अभी मैं आपको beside बता रहा हूं, बाद में मैं आप लोगों को besides भी बताऊंगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम आते हैं beside पर। अब देखिएगा, मेरे बाजू में उसके पापा खड़े हैं, मेरे बाजू में या मेरे पड़ोस में। गाय के पड़ोस में कुत्ता बैठा हुआ था, गाय के पड़ोस में कुत्ता बैठा हुआ था, के पड़ोस में। मेरे पड़ोस में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मेरे पड़ोस में कुछ लोग बातें कर रहे हैं। राधा ने रोहन के पड़ोस में खड़े रहना उचित समझा। सो राधा ने रोहन के पड़ोस में खड़े रहना उचित समझा। सो लैपटॉप के पड़ोस में एक मोबाइल था, या लैपटॉप के बाजू में एक मोबाइल था। अब नजारा कहां गया? विराट कोहली के पड़ोस में किसी खेल का कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ था। विराट के पड़ोस में किसी खेल का कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ था। मेरे बाजू में मिश्रा जी रहते हैं, मेरे बाजू में मिश्रा जी रहते हैं, और उसके पड़ोस में कुछ लड़के रह रहे हैं, उसके पड़ोस में। तो गाइस, जब भी हमको बोलना होता है के बाजू में या के पड़ोस में, हम लोग उसके लिए beside का इस्तेमाल करते हैं। और ये अकेला beside वर्ड नहीं है। जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा, beside के अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो के पड़ोस में या के बाजू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं, मैं इसको पहले पूरा समझा दूं, उसके बाद में बात करूंगा। गाइस, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सेंटेंस है हमारे सामने, मेरे बाजू में उसके पापा खड़े थे। सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाएं। मेरे बाजू में उसके पापा खड़े थे, तो क्या होगा? मेरे बाजू में उसके पापा खड़े थे, तो बात हो रही है उसके पापा के बारे में। सो हिज फादर वाज स्टैंडिंग, खड़े थे। सो हिज फादर वाज स्टैंडिंग मेरे बाजू में, beside me। सो मेरे बाजू में उसके पापा खड़े, तो his father was standing beside me। गाय के पड़ोस में कुत्ता बैठा हुआ था, एक कुत्ता बैठा हुआ था, तो हम बोलते हैं a dog was sitting beside the cow। beside cow, a dog was sitting beside the cow। मेरे पड़ोस में कुछ लोग बातें कर रहे थे। some people were talking beside me। मेरे पड़ोस में कुछ लोग बातें कर रहे थे। some people were talking beside me। राधा ने रोहन के पड़ोस में खड़े रहना उचित समझा। so राधा understood suitable standing beside रोहन। देखिएगा, सो राधा अंडरस्टूड सुटेबल, राधा ने उचित समझा स्टैंडिंग बिसाइड रोहन, रोहन के पड़ोस में खड़े रहना। सो राधा अंडरस्टूड सुटेबल स्टैंडिंग बिसाइड रोहन। सो राधा ने रोहन के पड़ोस में खड़े रहना उचित समझा। लैपटॉप के पड़ोस में एक मोबाइल था। सो देयर वाज अ मोबाइल beside the laptop। आगे देखिएगा, विराट कोहली के पड़ोस में
किसी खेल का कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ था। सो अ प्लेयर ऑफ एनी गेम वॉज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, beside विराट कोहली, beside विराट कोहली के बाजू में मिश्रा जी रहते हैं। सो मिश्रा जी लिव्स beside me, मेरे बाजू में, मेरे पड़ोस में, उसके पड़ोस में कुछ लड़के रह रहे हैं। सो some boys are living beside him, उसके पड़ोस में कुछ लड़के रह रहे हैं। सो some boys are living besides him, is it okay? तो यहां पर मैंने beside को आपको समझाया। तो beside का मतलब होता है के बाजू में या के पड़ोस में। ध्यान दीजिएगा, beside के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे beside इसका मतलब होता है के बाजू में, है ना। next to इसका मतलब भी होता है के बाजू में। फिर एक और वर्ड को देखिएगा, बाय का मतलब भी होता है के बाजू में। बाय बहुत बड़ा टर्म है, के बाजू में या के पड़ोस में, है ना। और एक एडजेसेंट टू इसका मतलब भी होता है के बाजू में। अब मैंने यहां पर आपको 4 टर्म समझाए के बाजू में। ये चारों का मतलब एक ही है, ये चारों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप चारों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिसाइड, नेक्स्ट टू, बाय और एडजेसेंट टू। एडजेसेंट के बाद टू लगाना होगा, जैसे नेक्स्ट के बाद टू लगाना है ना। अब एक सेंटेंस को समझिएगा ताकि चारों को आप समझ जाएं। जैसे देखिए, मैं तुम्हारे बाजू में था, सो आई वॉज बिसाइड यू। अब जैसे मैंने यहां बिसाइड लगाया, उसकी जगह और भी लगा सकता हूं। मैं तुम्हारे बाजू में था, सो आई वॉज नेक्स्ट टू यू। तो बिसाइड की जगह मैंने नेक्स्ट टू का इस्तेमाल कर लिया। आई वॉज बाय यू, मैं तुम्हारे बाजू में था, आई वॉज बाय यू। अब आपको शायद ये हजम नहीं हो रहा होगा, इसलिए हाजमोला खा लेना, है ना। आई वॉज बाय यू और मैं तुम्हारे पड़ोस में था, सो आई वॉज एडजेसेंट टू यू। चारों का मतलब दोस्तों एक ही है। आप बोले मैं तुम्हारे पड़ोस में था, बाजू में था, आई वॉज बिसाइड यू, आई वॉज नेक्स्ट टू यू, आई वॉज बाय यू, या आई वॉज एडजेसेंट टू यू, एडजेसेंट टू यू। चारों का मतलब एक ही है कि मैं तुम्हारे बाजू में था। जस्ट मेरे पापा मेरे बाजू में खड़े थे, माई फादर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, या फिर माई फादर वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी, माई फादर वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, या माई फादर वॉज स्टैंडिंग बाय मी। तो आप चारों को इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में। मतलब एक ही सेंटेंस में या तो बिसाइड इस्तेमाल करो, या नेक्स्ट टू इस्तेमाल करो, या फिर बाय इस्तेमाल करो, या टू। ये चारों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।